जीएमडी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मैथ का चैप्टर 7 और 8 का सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कि साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं। ठीक है, साधारण ब्याज को इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज को इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। तो जानते हैं, देखिए जैसे आप बैंक वगैरह में जाते हैं लोन लेने और वहाँ पर अगर आप बोलते हैं उनको, बैंक वालों को, कि मुझे 1 लाख रुपए लोन लेना है, 1 लाख रुपए का क्या लेना है, लोन लेना है, तो वो बोलते हैं आपको कि 1 लाख रुपए अगर आप लेंगे तो उस पर 8% का आपको ब्याज पे करना पड़ेगा हर साल। ठीक है, तो ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा, 8%। ठीक है, और समय अगर आपको लेना है वो आपसे पूछते हैं और आप समय के अकॉर्डिंग जब बताते हैं तो 3 साल, 4 साल, 5 साल का, तो मान लो 3 साल का समय वो बोलते हैं आपको मिलेगा। तो आप ये कैसे बताएंगे, कैसे जानेंगे कि आपने कितना ब्याज देना हर साल। ठीक है, जो आपने मूलधन मतलब प्रिंसिपल अमाउंट लिया उस पर हर साल कितने का ब्याज देना है। ठीक है, तो निकालते हैं। तो देखो, साधारण ब्याज जो होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, उसका फॉर्मूला होता है, उसमें क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट इंटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू में टाइम अपॉन में 100। ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट को बोलते हैं मूलधन और रेट ऑफ इंटरेस्ट को बोलते हैं ब्याज की दर और टी मतलब होता है टाइम मतलब समय और इंटू में नीचे 100। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा में ब्याज की दर गुणा में समय बटे में 100। अब देखिए मूलधन कितना है आपका, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, आपने उधार लिया 1 लाख रुपए और मैंने बताया था रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ब्याज की दर कितना है 8% और समय कितना है 3 साल और बटे में 100। ठीक है, तो ये आपने 3 साल का साधारण ब्याज निकालेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कैंसिल हो गए, क्या बचेगा आपका, ऊपर बचेगा 1000 गुणा 8 गुणा 3। देखो 1000 को 8 से करोगे तो 8000 आ जाएगा और 8 की 24 मतलब 24000। ठीक है, तो ये हो गया आपका 24000। तो ये 24000 आपने कितने साल में पे किए, 3 साल में पे किए। तो ये ब्याज तुमने पे किए किस पे, 1 लाख पे 24000 रुपये 3 साल में आपको भरने होंगे। तो टोटल अमाउंट जो आपको 3 साल में भरना होगा तो कितना होगा, उसको बोलते हैं कुल भुगतान राशि। कुल भुगतान राशि 3 साल में, 3 वर्ष में। तो 1 लाख तो जो आपने उधार लिए थे वो तो देने ही है, उस पर कितना ब्याज देना है आपको, 24000। तो टोटल कितना हो गया आपका, 1,24,000। ठीक है, अब बैंक में क्या होता है, 1,24,000 आपको एक साथ नहीं देना होता, उसमें आपको क्या करना होता है, किस्त बन जाती है आपकी, हर महीने की क्या बन जाती है, EMI बन जाती है। तो क्या होता है, जो 1,24,000 है इसको 3 साल मतलब 36 महीनों में क्या कर दिया जाता है, भाग कर दिया जाता है, उससे आपको हर महीने की क्या बन जाती है, किस्त बन जाती है। ठीक है, आसान हो जाता है आपका लेना। तो इस तरीके से आप अपनी बैंक की किस्त निकाल सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।